हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये अभी अब का चल रहा है इन्वर्स। ये 2.1 का पिछले वीडियो में हम 10 नंबर तक बता रखे थे। आज हम बताने वाले हैं 11 नंबर। बिल्कुल चीज़ों को समझिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले देखिए क्या कहता है सबसे पहले निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। और ये 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसी का वैल्यू निकालना है। जो कि देखिए हम ऐसे लिख भी रखे हैं, इसी का वैल्यू निकालना है। ध्यान रखिएगा, चीजों को समझिए। पहले ये जो आप 3 पार्ट में सवाल को देख रहे हैं ना, 3 पार्ट में, ये तीनों को हम लोग अलग अलग चीज मान लेंगे। एगो को मान लेंगे x, एगो को y, एगो को z। इसके बाद फिर हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले यहां मानिए माना कि ये हो गया क्या, tan इनवर्स 1 बराबर क्या मान लीजिए, इसको x मान लीजिए। ठीक है, तो बताइए tan इनवर्स 1 बराबर x हो गया, तो 1 बराबर क्या होगा, tan x हो जाएगा। यदि आप इन चीजों को नहीं समझ रहे, इसके पहले वाला वीडियो को अवश्य देखिएगा, सारे चीज क्लियर हो जाएगा वहां से। इसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं कि tan x बराबर 1। तो tan x बराबर 1, तो ये बताइए अब कि tan x, तो tan में कितने डिग्री की वैल्यू, एक होता है 45 डिग्री की वैल्यू, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, tan π/4 लिख सकते हैं। π/4, 45 को π/4 लिख सकते हैं ना। इसके बाद अब देखिए ये tan चला जाएगा, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, x बराबर π/4 समीकरण फर्स्ट। अब फिर लिखिए माना कि इस पर दूसरा पार्ट को मानिए y मानिएगा, इसको cos इनवर्स -1/2 बराबर मान लीजिए y। तो और -1/2 बराबर cos इनवर्स उधर जाएगा, इसके साथ में गुना हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं कि cos y बराबर -1/2 लिख सकते हैं। अब ये बताइए, ये cos y हो गया, 1/2 कितना डिग्री वैल्यू होता है, 60 डिग्री की। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस cos 60 डिग्री को क्या लिखिएगा, π/3 लिखिएगा। इसके बाद अब बताइएगा सूत्र एक आप जानते होंगे, सूत्र क्या होता है कि देखिएगा यहां पे सूत्र माइनस cos थीटा बराबर cos पाई माइनस थीटा। क्या इस सूत्र को लिखाए थे ना, इसी सूत्र का इस्तेमाल करना है और लिखना है यहां पे कि cos y बराबर cos, ये माइनस है तो सूत्र लगाएंगे, यानी कि पाई माइनस थीटा, तो पाई का पाई हो गया और माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है, π/3 है, π/3। क्लियर हो गया। इसके बाद चलिए इधर बताते हैं। इसके बाद देखिएगा यहां पे ये क्या हो गया, cos y बराबर ये cos पाई माइनस π/3 का मतलब क्या हो गया, 3 गुना पाई, 3 पाई, इसमें एक पाई घटा देंगे, कितना बचेगा, 2 पाई/3। इधर हो जाएगा cos 2 पाई/3। तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई/3। ये हो गया समीकरण सेकंड हो गया। अब क्या कीजिए, तीसरा पार्ट को अब z के बराबर मानिए, z के बराबर, यानी कि माना कि ये हो गया साइन इनवर्स -1/2 बराबर z मान लीजिए इसको। इसके बाद अभी इनवर्स को उधर ट्रांसफर कीजिएगा आप, यहां पे क्या हो जाएगा, -1/2 बराबर ये साइन z हो गया। इसके बाद लिखिए इसको साइन z बराबर -1/2 लिख सकते हैं ना। इसके बाद क्या कीजिएगा कि साइन z बराबर ये -1/2, 1/2 कितना डिग्री वैल्यू, 30 डिग्री, उसको क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं, माइनस साइन π/6, 6 या 18 यानी 30 डिग्री हो गया। इसके बाद ये हो गया साइन z बराबर, ये बताइए माइनस साइन थीटा, सूत्र देखिए यहां लिख देते हैं, माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है बताइए, तो यहां पे माइनस साइन थीटा बराबर होता है साइन माइनस थीटा होता है, साइन माइनस थीटा, सिर्फ माइनस को क्या करते हैं, अंदर थीटा में लगा देते हैं। तो यहां हो जाएगा आपका साइन -π/6, ये साइन साइन खत्म हो जाएगा, इसलिए यहां से निकलेगा क्या, z बराबर -π/6 निकलेगा। ये हो गया क्या, समीकरण
3 हो गया। क्या इस चीज को समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत? ये हिसाब जो है आपके एग्जाम में डायरेक्ट टपकने वाला है। इस टाइप का हिसाब बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब क्या करना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालनी है, जिसका वैल्यू अब निकालना है ये चीज का, इसको यहां पे अप्लाई कीजिए। क्या लिखिएगा यहां पे, देखिएगा यहां पे, इसलिए tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 तो ये पूरे पार्ट को क्या माने हैं x, तो x लिख लीजिए, बीच में प्लस है प्लस दीजिए। ये पूरे पार्ट को क्या माने हैं y, तो y लिखिए, प्लस इस पूरे पार्ट को क्या माने हैं z, तो z यहां लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए x का वैल्यू यहां देख पा रहे हैं, x का वैल्यू π/4 आया है, तो यहां x की जगह लिखिए क्या, π/4 प्लस y का वैल्यू कहां पे आया है, y 2π/3, तो यहां लिखिए 2π/3 प्लस z का वैल्यू क्या आया है, z का वैल्यू यहां पे -π/6 आया है, यहां पे क्या लिखिएगा, -π/6 लिखिएगा। तो अगले स्टेप में जब जाइएगा आप, ये हो गया π/4 प्लस में 2π/3 और ये प्लस गुना माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया और π/6 हो गया। अब इसका क्या कीजिए, एलसीएम लेकर के बना दीजिए इधर और बात बन जाएगा। यहां क्या 4 3 6 का एलसीएम जब लीजिएगा तो कितना होगा, 12 होगा ना। अब 4 से भाग दीजिए, 4 × 12 और 3 से गुना कीजिएगा, 3 गुना पाई कितना हो गया, 3π हो गया। अब 3 से भाग दीजिए, 3 चौके 12, 4 और 4 दूनी 8π हो गया, माइनस 6 से भाग दीजिए, 6 दूनी 12 तो 2 गुना पाई कितना, 2π। अब प्लस 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 जोड़िए, 8 और 3 कितना हो गया, 11, यानी कि 11π माइनस 2π/12। 11 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 9π/12। तो अब इसको 3 से कटा दीजिए, 3 × 9 और 3 चौके 12, यानी कि क्या बचा, 3π/4। यही हो गया आपका आंसर, बिल्कुल शानदार तरीका से। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हिसाब आपके एग्जाम में डायरेक्ट टपकने वाला है, इस चीज को मत भूलिएगा। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला सवाल आप देख पा रहे होंगे, 12 नंबर क्वेश्चन ऐसे कह रहा है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, इसका वैल्यू निकालना। फिर से यह सवाल 2 पार्ट में बटा हुआ है, दोनों को क्या करना है, x और y मान लेना है। x और y सबसे पहले देखिए, लिखिए माना कि cos इनवर्स 1/2 बराबर x और यहां पे 1/2 बराबर cos इनवर्स को ट्रांसफर करेंगे उधर जा, क्या होगा, cos x हो जाएगा। यानी कि इसको लिख सकते हैं क्या, cos x बराबर 1/2, cos x बराबर 1/2 कितना डिग्री वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू, यानी कि cos π/3, 3 × 6 = 18, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, आप लोग को मालूम होना चाहिए। 180/3 करेंगे 60 डिग्री होगा, क्लियर है ना। अब यहाँ पे इसलिए यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल आएगा, यहाँ पे x का वैल्यू cos खत्म तो π/3 हो गया, π/3। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। इसके बाद जो माना कि लिखिए, माना कि दूसरा पार्ट को मानिए, दो को नहीं मानिएगा, दो को छोड़ देना, यहां से मानिएगा साइन इनवर्स 1/2। क्या मानिएगा, ये साइन इनवर्स 1/2 बराबर में y, क्लियर है। इसको साइन इनवर्स को ट्रांसफर उधर कीजिएगा, यहां क्या हो जाएगा, 1/2 बराबर साइन y। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, साइन y बराबर 1/2 लिख सकते हैं। अब बताइए साइन थीटा में 1/2 कितना डिग्री वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू होता है। यानी कि यहां हो गया क्या, साइन y बराबर, यहां पे साइन 1/2 जब 30 डिग्री, π/6 लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। अब बताइए यहां से क्या निकल आएगा, इसलिए y बराबर π/6 निकल आएगा। क्लियर हो गया ना। इसके बाद इसको मान लीजिए क्या, समीकरण सेकंड मान लीजिए। अब जो निकालना है उस चीज को अप्लाई कीजिए, यही चीज निकालना है, इसको अप्लाई कीजिए यहां पे। इसलिए cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसका वैल्यू निकालना है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसको तो हमने मान रखे क्या, x, यहां लिख दीजिए x प्लस ये क्या हो गया 2 और इसको मान रखे y, तो ये हो गया 2y हो गया। इसके बाद x का वैल्यू क्या आया, π/3 आया है, तो π/ यहां पे 3 लिख दीजिए, π/3 प्लस 2y का वैल्यू कितना आया है, देखिए y का वैल्यू π/6 आया है, यहां लिख दीजिए π/6 लिख दीजिए। अब 2 से कटा सकते हैं, 2 × 6, तो ये क्या हो गया π/3 और प्लस ये भी क्या हो गया π/3।
तो अब क्या कीजिए, लॉस हो लीजिए, यहाँ पे 3 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ 3 होगा, 3 से भाग दीजिए 1, यहाँ पाई हो गया, प्लस में ये भी पाई हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, जोड़िएगा, पाई प्लस में पाई कितना हो गया 2 पाई, और 2 पाई बटा में 3, यही हो गया आपका आंसर। बिल्कुल इस प्रकार से आप इन सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। यदि कहीं भी आपको दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके बताइए, या तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहां मैसेज कीजिए, आपको वहां पे आकर के हम आपको बता सकते हैं। चलिए इस प्रकार से आते हैं अगले सवाल की तरफ। यह अगला सवाल आप 13 नंबर देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव है, आपके पास में 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन चूज करना है, आखिर सही कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए यह क्या कहता है, यदि साइन इनवर्स x बराबर y तो इसमें से कौन सा सही होगा। एक चीज आप लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स क्या चाहिए, साइन इनवर्स का क्या परिसर क्या होता है, क्या चाहिए, परिसर क्या होता है, तो ये होता है -π/2 कोमा π/2 -π, और यहां पे क्या होता है, बड़ी ब्रैकेट होता है, यानी कि -π/2 से -π/2 तक होता है, जिसमें कि बड़ी ब्रैकेट बताता है कि यह भी सम्मिलित होता है उसमें। ठीक है, तो इसको यदि हम कड़ी मतलब तोड़ने का प्रयास करें, ब्रैकेट हटाएं, तो ये देखिए -π/2 है। ठीक है, तो इससे बड़ा कौन होगा, y, और ये बड़ी ब्रैकेट ये बताता है कि आप बराबर भी होगा, ये बड़ी ब्रैकेट क्या बताता है, π/2 के बराबर भी होगा, और यहां पे इससे बड़ा कौन सा होगा, π/2, और ये बड़ी ब्रैकेट बताता है कि बराबर होगा। 11 में आप पढ़े होंगे, बात समझे, ये समझे। तो इस प्रकार से इसके अनुसार से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन ये बी मैच कर रहा है। अब आप बताइएगा सर डी क्यों नहीं हो सकता है, डी देखिए यहाँ पे सिर्फ लेस देन है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, जबकि परिसर में आपको बता रखे सूत्र की बड़ी ब्रैकेट क्या बताता है कि ये दोनों भी शामिल होगा। यदि यह छोटी ब्रैकेट रहता तब जाकर के ये सही होता, बात समझे। तो साइन इनवर्स के परिसर में क्या होता है, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट रहता है, यानी कि ये दोनों भी उसमें शामिल रहता है। तो इसको यदि तोड़ेंगे तो यहां पे क्या होगा, बराबर भी होगा, बात समझे। इस प्रकार से ऑप्शन बी आपका राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब ये देखिए इस एक्सरसाइज का एक लास्ट सवाल आप देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है, यहाँ पे tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान बराबर है। ये ऑप्शन आपको 4 को दे रखा है। ठीक है, इससे पहले अभी हम दो सवाल बताए थे, 11 नंबर और 12 नंबर, तो उसी तरह से आप इसको हल कीजिए। पहले सबसे पहला नंबर यह देखिए, इसको क्या कीजिएगा, आप इसको x मान लीजिएगा और इसको क्या मान लीजिएगा, y मान लीजिएगा। तो सबसे लिखिए पहले माना कि ऐसे ऑब्जेक्टिव है, जितना फास्ट बना सकते हैं तो हम प्रोसेस से ही बताते हैं आपको। माना कि यहाँ पे tan इनवर्स √3 बराबर इसको x मान लीजिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यानी कि tan x बराबर √3 हो जाएगा, और tan x बराबर यहां पे 60 डिग्री वैल्यू होता है ना, यानी कि tan π/3 हो जाएगा। क्लियर है, डायरेक्ट हम क्या किए, x से इधर ले आए, ये tan इनवर्स को उधर ट्रांसफर किए, डायरेक्ट हम इधर लिख दिया और √3 को उधर लिख दिया। क्लियर है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे tan जब लुप्त हो जाएगा बचेगा x, इसलिए x बराबर ये क्या हो गया, π/3 हो गया। ये समीकरण फर्स्ट हो गया आपका। अब फिर मान लीजिए दूसरा को, माना कि इसको मानिए, यानी कि सेक इनवर्स -2 बराबर इसको y मान लीजिए। y जब मानेंगे यहां पे क्या हो जाएगा, -2 बराबर सेक y हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, सेक y बराबर -2 हो जाएगा। लेकिन सेक के लिए आपको सूत्र हम नहीं बताए परिसर के लिए, बात समझे, डायरेक्ट बताएंगे साइन, कॉस और टेन। तो सेक को एक कम करते हैं, कॉस में बदल देते हैं, इसको सेक y कैसा लिख सकते हैं, 1/cos y बराबर -2। इसके बाद क्या कीजिएगा, इसका जब व्युत्क्रम कीजिएगा इधर का भी व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी कि इसको पलटिए, cos y हो जाएगा यहाँ पे cos y, तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, -1/2। अब बताइएगा इसको, ये 1/2 जो हुआ, यानी कि cos y बराबर 1/2, ये कितने डिग्री की वैल्यू होता है, ये cos में होता है 60 डिग्री की वैल्यू, यानी कि cos π/3 हो गए, 3 × 18। अब इसके बाद क्या करेंगे, -cos थीटा पर सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे, -cos थीटा क्या होता है यहाँ पे, cos π - थीटा होता है सूत्र। इसी सूत्र का इस्तेमाल कीजिए आप, यहाँ पे cos y बराबर क्या लगाइएगा, यहाँ पे cos π - थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है, π/3 है। क्लियर हो गया। इसके बाद अब क्या कीजिएगा यहाँ पे कि cos y बराबर, ये cos 3 गुना पाई, 3 पाई, एगो पाई घट जाएगा, बचेगा क्या, 2 पाई बचेगा, 2 पाई बटा में 3, इसलिए यहां से क्या निकल आएगा, y बराबर
2π/3 निकलेगा। समीकरण सेकंड हो गया। अब पर हमें निकालना है क्या, ये इसका वैल्यू निकालना है, इसलिए निकालिए इसका वैल्यू। क्या लिखिएगा यहाँ पे, यहां लिखिएगा tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 निकालिएगा। तो बताइए इसको क्या मान रखे हैं हम, x माने थे, माइनस इसको क्या माने थे, y माने थे। मेरे पास में x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू कहां पे आया है, x का वैल्यू π/3 आया है समीकरण फर्स्ट में, π/3 और माइनस y का वैल्यू क्या आया, 2π/3 आया है ना, ये आया क्या 2π/3 आया है। अब इसका एलसीएम लीजिए, 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा, 3 से भाग दीजिए 1 गुना पाई हो गया, और यहां पे कितना हो जाएगा, ये 2π हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे पाई में से 2π घटेगा, एक पाई में से 2 पाई घटा देंगे, क्या होगा, -π होगा, हाँ बटा में 3। तो बताइए ऑप्शन कौन सा मिला, -π/3 यानी कि ऑप्शन बी मैच कर गया आपका। राइट आंसर यही होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो कोई समस्या होगा तो अवश्य कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा यह भी जरूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए मत भूलिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा को दबा दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।